हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है इसरो। ठीक है, हमने बात की WHO के बारे में, IMF के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में और सार्स के बारे में। ठीक है, देन आज हम बात करेंगे इसरो के बारे में, क्योंकि इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो आपका UPSC हो, SSC हो, स्टेट PCS हो, बैंकिंग हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इनके जितने भी फैक्ट हैं हम उनको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, मतलब कि इनसे रिलेटेड जो फैक्ट वाइज क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आप लोग यदि इसका नोट्स बनाना चाहो तो एज इट इज बना सकते हो। ठीक है, तो यदि हम बात करें इसरो की, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, देन उसके बाद बात करें तो ये मैं जो बोल रही हूँ उसको आप लिख लेना, क्योंकि ये आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, WHO को फुल फॉर्म क्या होता है, या IMF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए, राइट। सो इसरो का क्या हो गया कि इंडियन स्पेस और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देन उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। ठीक है, और इसके बाद बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी, तो राष्ट्र के विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका तथा महत्व को पहचानते हुए डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी। ठीक है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका पूरा नाम की बात करें तो जो विक्रम साराभाई हैं, तो इनका क्या नाम है, अम्बलाल। ठीक है, अम्बलाल विक्रम साराभाई है। देन उसके बाद तो इसरो की स्थापना किसने की थी, तो विक्रम अम्बलाल साराभाई ने की थी। ठीक है, कब की थी, 1969 में की थी। ये डेट भी आप याद रखना है, और 1969 में। ठीक है, और इसके बाद कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इतने फैक्ट कंप्लीट हुए। देन नेक्स्ट देखते हैं इसका विजन क्या था, तो अंतरिक्ष विज्ञान में अनुसंधान व ग्रहीय अन्वेषण के साथ साथ राष्ट्रीय विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना था। ठीक है, जो इसका मेन विजन था। देन उसके बाद इसका मिशन क्या था, इसके मिशन की बात करें तो अंतरिक्ष तक पहुंच बनाने के लिए प्रक्षेपण वाहनों व तत्संबंधित प्रौद्योगिकियों का डिजाइन और विकास। दूसरा था कि भू पर्यवेक्षण, संचार, दिशा निर्देशन, मौसम विज्ञान तथा अंतरिक्ष विज्ञान के लिए उपग्रहों व तत्संबंधित प्रौद्योगिकियों का डिजाइन और विकास। ठीक है, देन इसका नेक्स्ट पॉइंट था कि दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण तथा विकास संबंधित अनुप्रयोगों के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह यानी कि इनसेट। ठीक है, कार्यक्रम। और इसके बाद था कि उपग्रह आधारित चित्रों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन तथा पर्यावरण की निगरानी के लिए भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह यानी कि IRS। ठीक है, कार्यक्रम है। और इसके बाद क्या था कि सामाजिक विकास तथा आपदा प्रबंधन में सहायता के लिए अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगी। इतने हो गए इसके मेन रूप से जो मिशन थे। देन उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो अंतरिक्ष विज्ञान तथा ग्रहीय अन्वेषण में अनुसंधान एवं विकास, ये भी इसरो का एक मुख्य मिशन था। फिर इसके बाद देख लेते हैं इसके कुछ अन्य तथ्यों की बात करें तो इसरो ने राष्ट्र को अंतरिक्ष आधारित सेवाएं जैसे कि मौसम पूर्वानुमान, संचार, प्रसारण आदि प्रदान करने के लिए विभिन्न मिशनों पर कार्य प्रारंभ किया और उनके स्वदेशी विकास हेतु प्रौद्योगिकी विकसित की है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इसरो दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। इसरो की वाणिज्यिक एवं विपणन शाखा की बात करें तो क्या है, अंतरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड है। ठीक है, तो ये क्या है, अंतरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड है, और यह भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अधीन है, जो कि मतलब भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अधीन, जो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन है। ठीक है, तो ये रहे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे।